गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पैटर्न है 120 प्रश्न का, उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेगी। सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। सभी कॉपी किताबों को दुकानों में चक्षु प्रकाशन की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड भी आती है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। पहली सूचना है इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। और 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नया ड्राफ्ट था उसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं और आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी भी हो रही है। लिखा है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था अब खत्म होगी। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है। ये जो प्रवक्ता की भर्ती है जीआईसी के, वो केवल प्री और मेंस होता है। नीचे लिखा है कि जबकि जो एडेड माध्यमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पर जो पीजीटी की भर्ती होती है उसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता है। इसी में समरूपता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नीचे लिखा है सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के पद समान पे स्केल, ग्रेड पे और राजपत्रित श्रेणी के हैं, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों में भी प्रवक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। 31 अगस्त 2017 की अधिसूचना के बाद ही राजकीय कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार खत्म किया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी। इसके पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेजों की प्रवक्ता की भर्ती में साक्षात्कार की व्यवस्था थी। तो अब ये बदलाव होगा, स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है। क्योंकि ये सबको पता है कि जो टीजीटी पीजीटी में खुलेआम रेट निश्चित था, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए सभी को देने पड़ते थे। बहुत बड़ा आरोप लगता था सदस्यों के ऊपर, चयन बोर्ड के ऊपर, और जो गरीब छात्र होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनका चयन नहीं हो पाता था। ऐसी चर्चाएं थी। जो चीज सही है उसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। और जैसे समूह ग की भर्ती में साक्षात्कार हटाया गया, टीजीटी में हटाया गया, अब पीजीटी में हटाया जा रहा, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो भी बदलाव, ये स्वागत योग्य। और यहाँ पर एक और सूचना है कि डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल करने की तैयारी है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर के 65 वर्ष किए जाने की संभावना बढ़ गई है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार करने जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 13 मार्च को विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें एक मुद्दा ये भी है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों को पत्र भेज करके उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का एजेंडा जारी कर दिया है। इसमें नई भर्ती के बारे में भी चर्चा की जाएगी। लिखा हुआ है कि बैठक में कुछ राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने, असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित 1107 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन, असिस्टेंट प्रोफेसर व सहायक कुल सचिवों की प्रोन्नति के लिए डीपीसी, नए महाविद्यालयों में एलएलबी पाठ्यक्रमों का मानक निर्धारित करने, राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों को भरने, तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों का अधियाचन यूपी को भेजने आदि अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। चूंकि ये बात कही गई थी कि जितने भी डिग्री कॉलेज वहाँ पर समूह गा की कर्मचारियों की काफ़ी कमी। अगली सूचना है लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली। अच्छा, आप लोग आजकल वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो छात्र नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।
यहाँ पर लिखा कि राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांग लिया है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है। परिणाम जारी होने का इंतजार है और इसके अलावा 12,696 पद खाली हैं। देखिए इसमें लिखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके जो पद हैं वो 4500 ही आएंगे, वो गलत तरीके से लिखा है। टोटल 12,696 पद खाली हैं और जो 8,085 से माइनस हो जाएंगे जमीन की नियुक्ति, तो ये बचेंगे लगभग 4600 और उन पदों पर ये भर्ती होगी। हालांकि इसमें लिखा है कि इसके अलावा 12,696 पद खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने यह बताया है कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेज दिया जाएगा। भाई चूंकि देखिए 32,000 पद सृजित हैं, यहाँ पर आप लोग खुद देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश में कुल 32,000 पद हैं, जिसमें से 8,000 पदों पर यह भर्ती हो रही है। 13,000 पदों पर 2015 में भर्ती हुई थी और उसके पहले के भी बहुत सारे लेखपाल हैं, तो इतने ज़्यादा पद रिक्त नहीं हो सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो थोड़ा सा लिखने के में त्रुटि हो गई होगी, लेकिन ये बात निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको नई भर्ती लेखपाल की इस साल देखने को मिलेगी 4500। हालांकि अभी जब विद्यार्थी गए थे सचिव से मिलने के लिए यूपी उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत जल्दी आप लोग परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम नई भर्ती भी देने जा रहे हैं लेखपाल की। राजस्व विभाग में लेखपाल के क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष का नियम है और बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि में तबादला भी नहीं हो पाता। एक तहसीलदार के पास 2 से लेकर 3 लेखपाल का कार्यभार है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई कि पीसीएस की नोटिफिकेशन जारी हो गया। 173 पदों के लिए आप लोग आवेदन कर दें। ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम मेन्स में भी गड़बड़ी हो गई है। 19 जगहों पर सीबीआई के छापे, 1 गिरफ्तार। ये महाभ्रष्टाचार लिखा हुआ। छात्रों को शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी वगैरह में दाखिला दिलाने के लिए हरियाणा के सोनीपत स्थित एक दूरस्थ परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र हल किए गए हैं। आरोपियों ने बतौर जमानत छात्रों की 10वीं वगैरह के मार्कशीट भी ले रखी थी। और जेईई की जिसकी बात यहाँ पर लिखी हुई है, आपको पता होगा कि जेई मेंस पहले होता है, उसके बाद में जितने भी भारत के एनआईटीज विद्यालय होते हैं उसमें एडमिशन होता है, जिनमें से एमएनएनआईटी भी है। और जिन विद्यार्थियों को अच्छे नंबर होते हैं वो बाद में जेई एडवांस देते हैं, जेई मेंस के विद्यार्थी, और इनका एडमिशन आईआईटी में होता है। तो यहाँ पर सेंध लगाई है शिक्षा माफियाओं ने। इसके लिए सीबीआई ने कई जगह छापेमारी की है। युवा मंच ने पद बढ़ाने के लिए सीएम को पत्र लिखा, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पीसीएस में 173 पदों पर जारी किए गए विज्ञापन के मुद्दे पर छात्रों ने सोशल मीडिया में पदों को बढ़ाने को लेकर के मुहिम शुरू कर दी है। युवा मंच के संयोजक राजेश साचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित करके मांग की कि प्रशासनिक अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए। आईआईटी एमएनआईटी के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर सीटेट का पेपर भी मिल गया है। यूपी टेट का भी पेपर ये आउट करा चुका है आरोपी। लिखा है साल भर, ये आज ही का पेपर है, पुराना नहीं है। 5 मार्च की डेट यहाँ पर पड़ी है। पुरानी न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है, अगर दी जाती है तो बताया जाता है रेफरेंस में। एसटीएफ की टीम ने सीटेट का पेपर आउट कराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि यूपी टेट का पेपर आउट कराने के मामले में वो जेल भी जा चुका है। जिसके मुंह खून लग गया भ्रष्टाचार का, वो जल्दी छूटता नहीं है। लिखा कि शुक्रवार शाम कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे से अजीत प्रताप को गिरफ्तार किया गया। अजीत के पास से सीटेट के 2 पेपर और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में अजीत ने बताया है कि 13 जनवरी को सीटेट का पेपर सोमवीर पुत्र मदन लाल निवासी खिड़वाली थाना सदर रोहतक हरियाणा ने उसको पेपर दिया था। हरियाणा वाले आजकल बहुत पेपर आउट करवा रहे हैं। पॉलिटेक्निक के बारे में भी एक विज्ञप्ति छपी हुई है। जिन विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना हो उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन शुरू है। ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा परिषद की वेबसाइट जेईई यूपी एडमिशन से आप कर सकते हैं। 6 मार्च से ये प्रारंभ की जा रही है। 6 मार्च से विद्यार्थियों के एडमिशन शुरू होंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 1 मई रखी गई है। परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं 1 जून से लेकर के 5 जून तक चलेंगी, बता दीजिएगा सबको। एक और बिग अपडेट है, 4 वर्ष में बीए बीएड की डिग्री मिलेगी।
4 वर्ष में। अभी तक आपको बीएड करने के लिए 3 साल का बीए, 2 साल का बीएड, 5 साल लगते हैं ना, तो आप डायरेक्ट इंटर के बाद में करिए। और यहाँ पर लिखा है इसके लिए करना क्या होगा, एक प्रवेश परीक्षा होगी कॉमन। इसके लिए प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। आप वो एग्जाम देंगे, उसके बाद में विद्यालयों की लिस्ट आ जाएगी और जो आपके पास का विद्यालय वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिए। बात कहता हूँ कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। इंटर के बाद में कई तरीके के कोर्स होंगे, बीए प्लस बीएड होगा, बीएससी प्लस बीएड होगा, बीकॉम प्लस बीएड होगा, इस तरीके का कोर्स चलेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर भर्ती होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह पूरी कर लेगा इंटरव्यू की प्रक्रिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 और एनेथिस्ट के 514 पदों पर सीधी भर्ती को मार्च के अंत में इंटरव्यू होंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बहुत सारी यहाँ पर सूचना है, लेकिन हर वर्ष शिक्षक हो रहे हैं रिटायर, तो पद आखिरकार खाली कैसे नहीं है। किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुपात समानुपात सब बराबर, और अगर अनुपात समानुपात इतना अच्छा है तो ये जितने भी डीएलएड के कोर्स हैं, बीएड के कोर्स हैं, बीटीसी के कोर्स हैं, ये सारे सारे जो कोर्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए। अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कई अच्छे प्रश्न भी उठाए। यूथ अड्डा का एक प्रोग्राम चला रहा है अमर उजाला, और उसमें विद्यार्थियों ने अन्य पक्ष भी रखे। पीसीएस में बहुत सारे गलत प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद में बदलाव किया जाता है। सभी भर्ती संस्थाएं परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं करती हैं, जारी करना चाहिए। सरकार हर बजट में बताए कि सरकारी विभाग में कितने भर्तियां होंगी। और दरोगा भर्ती में साल भर गिरोह पकड़ा गया। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। यूपी SSSC जो है अपना सिलेबस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो परीक्षा के 1 महीने पहले जारी करता है। विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता किस तरीके से तैयारी करें। तो बहुत जो जरूरी मुद्दे हैं इनको सभी लोग ध्यान दें, सरकार ध्यान दे, चयन बोर्ड ध्यान दे, आयोग ध्यान दे, कमीशन ध्यान दे। ये हो सूचना और है जो समाचार पत्रों में दी है लोक सेवा आयोग के बारे में। यह जानकारी यह है कि पीसीएस का तो विज्ञापन जारी हुआ है, विज्ञापन में सिलेबस नहीं था तो सिलेबस जारी कर दिया गया है। लिखा है विज्ञापन के परिशिष्ट 6 के विवरण के क्रम में समान अध्ययन फर्स्ट से लेकर के 6 तक के प्रश्न पत्रों के विस्तृत पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में जारी कर दिए गए। तो पूरा सिलेबस और यूपी स्पेशल का भी सिलेबस जारी कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि एक भर्ती थी खान निरीक्षक की, उसकी परीक्षा 19 तारीख को इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो पे काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।